हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन है 29, 30 और 31। 3 क्वेश्चन जो करवाएंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का है कि एक्स वाई पार्टनर हैं, उनका जो रेशियो है वह 3 2 कितना है? 3 और 2। यहाँ लिखेंगे भाई ओल्ड रेशियो कितना आएगा? एक्स वाई कितना 3:2 बटे कितना आ गया? बटे आ गया 5। अब जो भैया फलन के अंदर आ गया z, कितने हिस्से के लिए आया भैया? z आ गया 1/4 हिस्से के लिए। और आगे ये बोल दिया कि जो x और y का जो रेशियो है वो फ्यूचर में क्या रहेगा? इक्वल। क्या रहेगा भैया? इक्वल। तो यहां लिखेंगे भाई फ्यूचर रेशियो ऑफ x एंड y कितना रहेगा? इक्वल। 1/2 और कितना आ गया? 1/2। अब देखो, यदि यहाँ पर ये होता कि भी x, y एंड z, मतलब यदि तीनों पार्टनर का यदि जो है रेशियो दिया होता है फ्यूचर में, तो हम उसको मानते न्यू रेशियो। लेकिन अब यहाँ पर भैया जो तीनों जो पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं है, केवल किसका है? x और y का है, और इसलिए हम इसको न्यू रेशियो नहीं मानेंगे। तो अब ये सिंपल मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाई लेट प्रॉफिट कितना मान लिया भाई? प्रॉफिट मान लिया हमने 1। तो z से कितना है? z का हिस्सा आ जाएगा 1/4। तो 1 में से कितना जो गया? 3/4। अब ये भाई लाभ 1 मान लिया, उसमें से हमने जो z का हिस्सा उसको दे दिया। देने के बाद में कितना जो रहेगा भाई? 3/4। तो किसका है? यो है x और y का। तो यहाँ आ जाएगा भाई न्यू रेशियो ऑफ x क्या कि 3/4 गुना में। और ये फ्यूचर में कितना है? उनका फ्यूचर में इक्वल है ना भाई। तो कितना? 1/2 3/8 और y का आएगा भाई 3/4 गुना में 1/2 कितना? 3/8। ये आ गया भैया न्यू रेशियो। तो यहाँ से हम भैया सैक्रिफाई रेशियो निकाल सकते हैं। सैक्रिफाई रेशियो ऑफ x फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है? x का 3/5 और न्यू रेशियो कितना है? 3/8। एलसीएम कितना? एलसीएम आ गया 40। कितना आएगा? 40। तो 24 माइनस में कितना? 15। तो कितना आया भाई? 9/40। और इसी प्रकार से भाई y का और निकाल लेंगे। y का आएगा 2/5 माइनस में 3/8। एलसीएम आ गया भाई 40। तो कितना? 16 माइनस में 15 1/40। तो सैक्रिफाइस कितना आ गया? 9:1। जो z है, z जो भैया 1 लाख रुपए जो है गुडविल अपने हिस्से की जो है नगद लेके आता है। तो एंट्री हम यहाँ पर लिख देंगे भाई। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो है प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आएगा? ये है भैया 1 लाख रुपए। उसके बाद में है गुडविल को कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री आ जाएगी भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू x और टू y। कितना? 1 लाख को किस में बांटेंगे भाई? 9:1 में। कितना आएगा? 90,000। और कितना आ गया भाई? ये आ गया 10,000। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बेहद आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? न्यू रेशियो यदि तीनों का ना दिया हो ने, तो हम उसको न्यू रेशियो नहीं मानते उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें भाई। क्वेश्चन 30 का है, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 30 का है एक्स वाई का ओल्ड रेशियो है। कितना है? यहाँ लिखेंगे भाई ओल्ड रेशियो कितना है? एक्स और वाई। कितना आएगा भाई? ये आएगा 2:1 बटे कितना आ गया? बटे आ गया 3। उसके बाद नंबर z आया फर्म के अंदर 1/3 हिस्से के लिए आ गया z, ठीक है भाई। और जो z है अपने साथ में भैया 50,000 रुपए लेके आता है गुडविल। और उसके बाद में है न्यू रेशियो दिया हुआ है। कितना है न्यू रेशियो? उनका है तीनों का ही दिया हुआ यहाँ पर। तो न्यू रेशियो आ जाएगा x y और z। कितना है? इक्वल है
देखो भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, पिछले क्वेश्चन में इन दोनों का दिया था न्यू रेशियो, ठीक है, और यहाँ पर क्या तीनों का ही है। यदि तीनों का है तो हम उसको न्यू रेशियो मानते हैं उसको, ठीक है। तो यदि हमारे पास में ओल्ड रेशियो भी हो न्यू रेशियो भी हो तो हम क्या जो निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे सैक्रिफाई रेशियो। तो यहाँ आएगा सैक्रिफाई रेशियो ऑफ एक्स, फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, तो कितना आएगा 1/3। उसके बाद में y का जो आएगा 1/3 ओल्ड है, न्यू कितना है वो 1/3 है, तो कितना आएगा बैलेंस निल, क्या जीरो बैलेंस आया भाई, कितना जीरो। उसके बाद में जो टोटल जो गुडविल है ना भाई, यहाँ लिखेंगे टोटल गुडविल कितना है भाई, टोटल गुडविल दिया है 36,000, कितना है 36,000 रुपए जो है टोटल गुडविल है। और जेड का शेयर कितना है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे जेड शेयर, तो जेड शेयर है 36,000 गुना में 1/3 कितना आया, ये आ गया भैया 12,000। तो एंट्री आ जाएगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू जो है भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और वो भी आपके साथ में क्या कैपिटल भी लेके आया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना है 12,000 रुपए तो गुडविल है भाई, और 50,000 रुपए कैपिटल है, तो कितना हो गया भाई 62,000, ठीक है। उसके बाद में है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन बांट लेंगे इसको, उसको बांट लेंगे कौन एक्स, क्योंकि देखो y का क्या है, y का तो नील आ गया ना भाई, उसने तो मतलब क्या है जीरो, तो इसलिए x का ही आया कितना 12। ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। थोड़ा ये लेंथी जो है क्वेश्चन जो है रहेगा, 30 क्वेश्चन नंबर 31 का है। इसमें देखो ओल्ड रेशियो दिया भाई, किसका है AB का, तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो किसका भाई AB, कितना है ये आ गया भैया 2:1 बटे कितना 3। उसके बाद में फर्म के अंदर आ गया C, कितने हिस्से के लिए 1/4 हिस्से के लिए आ गया C, ठीक है भाई। और C जो है अपने साथ में आता है और गुडविल लेके आता है कितनी 4,50,000, कितने लिया भाई वो गुडविल लेके आता है 4,50,000। लेकिन यहाँ पर देखो गुडविल लेके आया है एज प्राइवेटली, क्या भाई प्राइवेटली, तो मैंने क्या कहा था जब कोई भी साझेदार अपने हिस्से की जो गुडविल है यदि वो जो भैया प्राइवेटली लेके आता है तो हम उसकी कोई भी हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यानी इस पार्ट के अंदर इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर भैया न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। उसका रीजन ये है इस क्वेश्चन के अंदर आपको भैया 3 साल के जो है 3 साल के जो है गुडविल और जो है कैपिटल दे रखी है, तो 3 साल की आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो मतलब स्पष्ट क्लियर है, तो पहला साल है तो पहले साल में हमारे पास में ये है C पार्टनर आता है फर्म के अंदर, उसका रेशियो ये है गुडविल लेके आता है और वो भी जो भैया प्राइवेटली है तो हम इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन आपको न्यू रेशियो आपको भैया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई नेट प्रॉफिट कितना मानेंगे, प्रॉफिट मान लिया आपने 1, C का हिस्सा कितना 1/4, तो देने के बाद में कितना रहा ये रहा 3/4। देखो लाभ कितना है 1 है, हमने लाभ में C का एक हिस्सा हमने उसको दे दिया तो कितना रहेगा बैलेंस 3/4, किसका है ये AB का है। तो यहाँ निकाल देंगे भाई न्यू रेशियो ऑफ A कितना 3/4 गुना में 2/3 कितना आया 6/12, B का आएगा भाई 3/4 गुना में 1/3 कितना 3/12, तो ये आएगा भाई A B और C कितना 6/12 3/12 और 1/4। एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम आ गया 12 6 3 3, तो कितना आया करके आया 2 1 और 1। तो ये तो आ गया हमारा न्यू रेशियो,
साल में, देखो इस साल में कोई न्यू रेशियो है तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वो ओल्ड रेशियो। तो भाई पार्ट नंबर 2 में देखो, पार्ट नंबर 2 में है यानी नेक्स्ट ईयर है कि डी फर्म के अंदर आता है 3/5 हिस्से के लिए, और वो जो है भैया 4 लाख रुपए गुडविल लेके आता है, और जो आप जो गुडविल है वो जो है पार्टनर से निकाल दी। तो यहाँ देखो एक बार, जो पहले साल जो न्यू रेशियो था वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे भाई ओल्ड रेशियो, इसका लिखेंगे भाई ए बी और सी, कितना है 2 1 1 बटे कितना है, बटे आ गया 4। अब फर्म में आ गया डी, कितने हिस्से के लिए आया भैया, डी आ गया 3/5, 3/5 हिस्से के लिए डी फर्म के अंदर आ जाता है, और हमको यहाँ पर न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर का भी हमारे पास में है, ठीक है, इसलिए हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो लेफ्ट प्रॉफिट कितना मान लिया भैया आपने, लाभ मान लिया 1, डी का हिस्सा कितना 3/5, तो कितना रहा 1 माइनस में 3/5, तो कितना रहा 5, एलसीएम 5 माइनस 3 कितना 2/5, कितना रहा भाई, जो रहेगा 2/5। किसका है ये है ए बी और सी तीनों का ही है। तो यहाँ लिखेंगे भाई न्यू रेशियो ऑफ ए कितना आएगा 2/5 गुणा में 2/4, तो 4/20, तो बी का आएगा भाई 2/5 गुणा में 1/4, कितना 2/20, और सी का आ जाएगा 2/5 गुणा में 1/4, कितना 2/20। तो यहाँ लिख लेंगे भाई ए बी सी और डी। तो देखो ए का कितना है, ए का 4/20 है, और बी का 2/20 है, और सी का 2/20 है, और डी का 3/5। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20, तो 4 2 और 2 और कितना आ गया, ये आ गया भाई 4 3 12, तो काट देंगे तो कितना आएगा 2 1 1 और कितना 6। ये आपका आ गया न्यू रेशियो सेकंड ईयर का। तो वो वही जो गुडविल कितनी लेके आया, वो गुडविल लेके आया 4 लाख रुपए। तो हम एंट्री जो है कर देंगे भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू जो है भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने लेके आता है भाई, वो लेके आता है भैया 4 लाख रुपए। उसके बाद में है इसको हम ट्रांसफर जो कर देंगे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कौन बांट लेंगे, इसको बांट लेंगे भाई ए बी और सी, कितना है 4 लाख है ना, इस रेशियो में ओल्ड में बांट लेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 2 लाख 1 लाख और कितना आ गया 1 लाख। उसके बाद में जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो देखो क्या है, इसलिए बोल रहा है कि जो आप जो गुडविल है वो पार्टनर से निकाली है, इसकी बिल्कुल जो है रिवर्स एंट्री आ जाएगी, जो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और ये क्रेडिट हो जाएगा बस, ठीक है। तो एंट्री आ जाएगी भाई ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश कर जो आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास पार्ट नंबर 2 में न्यू रेशियो कितना है, वो है 2 1 1 और 6, ठीक है। तो जो ये थर्ड ईयर आएगा उसमें ये ओल्ड रेशियो हो जाएगा। देखो थर्ड ईयर कितना है भाई, देखो थर्ड ईयर में ओल्ड रेशियो है ए बी और सी और डी, ये हो गया 2 1 1 और 6 बटे कितना, बटे आ गया 10। उसके बाद फर्म के अंदर आया है ई, कौन आ गया भैया, ई फर्म के अंदर आता है, और ई आया है 1/6 इसलिए, तो इसका भी आपको जो निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना मान लिया आपने, नेट प्रॉफिट मान लिया 1,
कितना है, ई से है 1/6, तो कितना रहा 5/6। तो ये किसका आ गया, ये आ गया ABC का। तो यहाँ लिख देंगे भाई न्यू रेशियो ऑफ ए 5/6 गुना में 2/10, तो 10/60। बी का आएगा भाई 5/6 गुना में 1/10, तो 5/60। सी का आएगा भाई 5/6 गुना 1/10 कितना 5/60। और डी का आ जाएगा कितना, डी का आएगा भाई 5/6 गुना में 6/10, तो 30/60। ये आ गई फिर न्यू रेशियो भाई, ठीक है। तो न्यू रेशियो आने के बाद में हम लेंगे भाई ए बी सी डी और ई। देखो इसका कितना है, ए का है भैया 10/60, बी का है 5/60, सी का 5/60 और डी का कितना है 30/60 और ई का 1/6। एलसीएम आ जाएगा 60, तो 10 5 5 और कितना 30 और कितना 10। तो इसको हम जो 5 से काट देंगे तो कटेगा कितना 2 1 1 और कितना 6 और कितना 2। ये हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। अब एंट्री करनी है भाई, वो जो भैया 5 लाख रुपए गुडविल लेके आता है, तो एंट्री आएगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने भाई 5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कौन बांट लेंगे, इसको बांट लेंगे भाई ए बी सी और डी। कितना है 5 लाख है भाई, तो किस रेशियो में, ओल्ड में, बर्थडे कितना है 10 है ना, तो कितना आया 50, तो ये हो गया 1 लाख 50,000 और कितना ये आ गया भैया 3 लाख। ये हमारा क्वेश्चन, यही करने है।